हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई 8वीं कक्षा द्वितीय भाषा के अंतर्गत हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम नूतन सरल हिंदी माला है। इसमें पाठ 2 मंत्र नामक पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए, बड़ी खुशी की बात यह है, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी है। प्रेमचंद के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे जिस प्रकार संस्कृत में कालिदास है, अंग्रेजी में शेक्सपियर है, उसी प्रकार हिंदी में प्रेमचंद जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है और लेखक हैं। तो उनके द्वारा लिखी हुई कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। मुझे आशा है बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी सुनकर के आप इतने खुश हो जाएंगे जिसका कोई हद नहीं। तो आइए हम कहानी को देखने से पहले थोड़ा सा एक विचार पर चिंतन कर लेते हैं। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, वह समाज में मिलजुल कर रहता है, वह एक दूसरों की भावनाओं को कदर करता है तथा अपने सुख दुख को दूसरों के साथ बांटता है। मनुष्य को ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि वह दूसरों को दुख को दूर कर सके, दूसरों की दुखी को और परेशानी को दूर कर सके, किसी के कठिन वक्त में काम आ सके। ऐसा जो है मनुष्य को ईश्वर ने उस योग्य बनाया है। आपका एक भला कार्य किसी को जिंदगी दे सकता है, इसीलिए संकट में पड़े प्राणी की सहायता और रक्षा कीजिए। यदि आप में कोई कला है तो उसका प्रयोग समाज की भलाई के लिए जरूर करना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के प्रेमचंद जी ने एक भावपूर्ण कहानी लिखी है। इस कहानी का नाम है मंत्र। इसके प्रमुख पात्र जो है डॉक्टर चड्ढा है और दूसरे प्रमुख पात्र है बूढ़ा व्यक्ति ओल्ड मैन भगत है। तीसरे नंबर पर जो है डॉक्टर, जो अंग्रेजी डॉक्टर चड्ढा है, उनके लड़के का नाम कैलाश है और उनके साथ में, कैलाश के साथ में उसके सहपाठी मतलब क्लासमेट भी उनके साथ में रहते हैं। और कैलाश के जो है सहेली का नाम जो है मृणाली है। इस प्रकार से 4-5 लोगों को लेते हुए ये कहानी है। इस कहानी का शुरुआत जो है संध्या के समय पर शुरू होती है। उस समय पर डॉक्टर, जो अंग्रेजी डॉक्टर जो है, उसके घर पर हमारे बूढ़े व्यक्ति जो है भगत जो है उनके घर पे अपने बेटे को लेकर आते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे जो है 4-5 दिन से आंख नहीं खोला है, उसके आंखें बंद है, जरा देखिए इसको क्या हो गया है। तो जैसे ही उसने जो है विनम्र स्वर में डॉक्टर साहब से विनती की है, तब भी जो है अंग्रेजी डॉक्टर ये कहता है, नहीं, मेरा ये समय खेलने का समय है, इस समय मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे गोल्फ खेलकर अपना समय जो है कुछ खेल कूद में बिताना है, इसलिए मुझे जाना है, अब कल सुबह आ जाओ। तो कहने पर भी जो है दोबारा सेकंड टाइम क्या करता है चड्ढा जो है, उनसे विनती करते हैं, कहते हैं इसकी आंखें खुली नहीं है 4-5 दिन से, जरा डॉक्टर साहब थोड़ा दया कीजिए, दुहाई कीजिए सरकार, लड़का मर जाएगा, इसने हुजूर है 4 दिन से आंखें नहीं है। इस प्रकार से बहुत बार विनती करता है। विनती करने के बावजूद भी डॉक्टर चड्ढा जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। कार पे बैठ करके वो क्या करने लग जाते हैं, चले जाते हैं। तो बाहर निकलकर जो है मोटर की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो बूढ़ा आदमी जो है वहीं का वहीं खड़ा रहता है।
सोचता रहता है, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति का जीवन ही उसका लड़का है। बूढ़े व्यक्ति का जो है, उसके लिए उसका पूरा जीवन उसका लड़का ही है। जो कुछ भी है उसके ज़िंदगी में उसने पाया है, अपने बेटे को ही वो मानता है। इसलिए वो बहुत विनती करके वहीं पर खड़ा रहता है। जब डॉक्टर साहब वापस लौट करके आते हैं, तब भी विनती करता है, तब भी डॉक्टर साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने ऐसे व्यक्ति को संसार में कभी देखा नहीं होगा। और लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, जो अपने मजे के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं होता है। ये शब्द देखिए बच्चों, ये शब्द जो है अंग्रेजी डॉक्टर के लिए प्रयोग किया गया है, जो अपने मजे के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। इनका कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, कठोर का मतलब हार्ड, इसका विश्वास भी नहीं होता है। तो इनका कहने का मतलब यह है, बूढ़ा जो व्यक्ति जो है विनती करने के बावजूद भी डॉक्टर चड्ढा जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको जो है मजे करना था, खेलना था उसको, लेकिन ट्रीटमेंट करना जरूरत आवश्यक नहीं समझा। जैसे वैसे जो है हरा निराश होकर के बूढ़ा आदमी जो है, भगत जो है, अपने घर लौट जाता है। फिर वापस क्या हो जाता है, उसी रात को उसका बेटा जो है, 7 साल का जो बेटा जो है, हंसता खेलता उसी की गलियों में गुंजायमान करता था, इधर उधर दौड़ा करता था। जिस लड़के के कारण से वो बूढ़े व्यक्ति की घर पे हर समय खुशहाली जो खुशहाली छाई रहती थी, वो खुशहाली जो है अब बंद हो गई है। वो आशा जो है अब निराशा में बदल गया है। इसका मतलब आप समझते होंगे, बालक इस संसार से चल बसा है। बूढ़े बापू के जीवन का बस एक ही आधार था, वो दीपक के समान था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात बाय बाय करने लगे। तो देखिए कितना ये मुसीबत का समय, कितना जो है दुख की बात जो है उस बूढ़े व्यक्ति के लिए। जो आधार जो था, जो दीपक जैसा था, वो दीपक आज बुझ गया है। तो क्या हुआ है, जब वो 7 साल की बच्चे की मृत्यु हो गई और बूढ़े व्यक्ति जो भगत भी जो है अपने भाग्य को कोसते हुए जो है चुपचाप बैठ गया है। कई साल ऐसे बीत गए हैं, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया है। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वाध्याय स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के खान खाटते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी की ब्याह जा चुकी थी और बेटा जो है 20 साल का हुआ। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे पैर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक उसकी सहेली मृणाली आई, कहने लगी, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणाली इस वक्त क्षमा करो, कल मैं दिखाऊंगा। मृणाली ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली हूँ, तुम रोज कल कल करते हो। इस प्रकार कर करके वो मृणाली जो है कैलाश से जिद करने लगे। लास्ट में जो है बहुत कैलाश कहने पर भी मृणाली मानी नहीं है। अंत में जो है कैलाश को जो है वो सांप दिखाना ही पड़ा है। वो दिखाते हुए कहता है, जहाँ पर सांप का सांप रखे हुए हैं वहाँ पर जो है वो क्या करता है, मृणाली को लेकर के चलता है। मृणाली को जो है सभी सांपों को दिखाता है। दिखा करके कहता है, ये देखो सबसे ज्यादा विषैली कोई सांप है, ये सांप है।
मेरे पास जो है इससे जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते देखते दम निकल जाएगा। इस प्रकार वो क्या करता है, कैलाश जो है अपनी सहेली मृणाली को समझाता है, सब कुछ दिखाता है। उसके साथ में सहेली मृणाली के साथ में सभी लोग क्या करने लग जाते हैं, देखो कैलाश, ये जो तुम सांप दिखा रहे हो, इन सांपों का दांत नहीं है क्या? इतने आराम से इसको रखते हो, इतने आराम से इसके साथ में खेलते हो। जैसे सांप को दिखाता है वैसे उसको अपने गले में भी डाल देता है, उसके साथ में थोड़ा सा खेल भी वो दिखाता है। इसको देख करके बाकी सहपाठी लोग क्या करने लग जाते हैं, इसके दांत नहीं है क्या, ऐसे पूछने लगते हैं। जैसे ही वो लोग पूछने लगते हैं वैसे ही लोग जो है कैलाश क्या करने लगता है, उस सांप के दांत को दिखा करके कहता है, देखो ये सबसे जहरीला सांप है, इसके दांत को देखो, मैं उंगली से दबा रहा हूँ। ऐसे दबा करके दिखाता है, उसके मुंह में से दांत को दिखाता है। किसी को कोई शक है तो इसके दांत को आप लोग आकृत करके भी देख सकते हो। ऐसे वो दिखा करके सबको दिखाता है। जैसे ही वो सांप के दांत से वो हाथ हटाता है, तुरंत ही वो सांप क्या करने लगता है, कैलाश के हाथ को काट खा जाता है, उसकी उंगली को काट खा जाता है। जैसे वो उसकी उंगली को काटता है वैसे क्या हो जाता है, उसके उंगलियों में जहर फैलने लग जाता है। धीरे धीरे जो है उसके शरीर में जहर जाने लगता है। इस प्रकार से उसके उंगली में जहर जाने से तुरंत उसके पापा देख करके कहते हैं, डॉक्टर चड्डा जो कहने लगते हैं उस उंगली को काट देते हैं। लेकिन कैलाश जो है उस उंगली को काटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है, आप सफेरे को बुलाइए, उसका जो है दवाई उसके पास है और दवाई से ये ठीक हो जाएगा करके बोलता है। उसको विश्वास भी है इससे जो है क्या दूसरे दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, शहर के जाने माने वहाँ पर आसपास के बड़े बड़े महाशयों को बुलाया गया है, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ है। शहर से कई मील दूर तक एक झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी एक बुढ़िए जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत क्या सो गए क्या, जरा किवाड़ तो खोलो। वह वही व्यक्ति है जो बूढ़ा व्यक्ति वही व्यक्ति है जो अपने बेटे को लेकर के डॉक्टर चड्डा के पास आया था एक दिन अपने बेटे को इलाज करने के लिए, लेकिन डॉक्टर चड्डा ने इनकार कर दिया। तो ऐसे डॉक्टर साहब की लड़के को इलाज करने के लिए अब भगत को बुलाया गया है। भगत अपनी झोपड़ी से बाहर निकल करके आता है। जैसे वो बाहर आता है वैसे वहाँ चौकीदार पूछने लगता है, ऐसा है आप डॉक्टर चड्डा को जानते हैं क्या, जो बंगला में रहते हैं? तो तुरंत जो है बूढ़े आदमी भगत जो है वो जवाब देते, अरे कौन जानता डॉक्टर चड्डा को, मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं एक दिन जो है अपने बेटा जो अंतिम समय पर ऐसे गुजारा कर रहा था, मैं जाकर के उससे विनती कर रहा था, लेकिन उस डॉक्टर चड्डा ने जो है कभी चारा भी नहीं डाला, देखा तक भी नहीं। वो तो अपने गल्फ खेलने के लिए चला गया है। आज यदि मेरा बेटा होता तो मेरा जीवन इतना अंधकार नहीं होता। ऐसे डॉक्टर को मैं नहीं जानता हूँ क्या, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ करके बोलता है। तो वो चौकीदार कहता है, चलो वो तो कोई बात नहीं, अभी आकर के थोड़ा वो डॉक्टर चड्डा के बेटे को थोड़ा सा आप मंत्र फूंक दो, जिससे आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा, ऐसा कहता है। तुरंत जो है बूढ़ा व्यक्ति जो है वो जवाब देता है, भगत ये जवाब देता है, 10,000 क्या, यदि वो 10 लाख भी दे तो भी मैं नहीं आऊँगा, ऐसा कहता है। कहते हुए ये बोलता है कि आज तक इस गांव में कोई मेरे से मंत्र फूकने के लिए आया हो, मैंने इनकार किया हो,
ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे पत्थर दिल वाला डॉक्टर चड्ढा के बेटे को मंत्र फूकने के लिए आप बुला रहे हो, मैं क्या करूं? मैं जब भूत के बारे में, भूतकाल के बारे में सोचता हूँ, मेरा मन भी बहुत दुखी होता है। ऐसे बोलते हुए आखिर जो है, वो जो बुड्ढा जो है, भगत जो है, उसका दिल भी कोमल है। वो भी तो एक लड़का का बाप है। बाप का दिल जो है कभी कठोर नहीं होता है। ऐसे सोच करके वो क्या करने लग जाता है, बाहर निकल करके आता है। उसके पास जो है एक लाठी रहती है। लाठी को टेकता हुआ चला आ रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने जैसे डॉक्टर साहब से मुलाकात की, बोले कि क्या हुआ, कैसे बातें कर रहे थे। उस समय जो है तो तुरंत जो है उस डॉक्टर चड्डे के लड़के को देखते ही वो कहने लगा, बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, अभी आधे घंटे में भैया उठ जाएगा, वो तैयार हो जाएगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो ओल्ड मैन बोलता है, भगत बोलता है, उस समय पर भी डॉक्टर चड्डा जो है भगत सिंह को पहचान नहीं पाया है। फिर उसके सिर पर पानी डाल करके मंत्र फूकने लगे। जैसे आधा घंटा हुआ, वैसे ही जो है कैलाश आंख खोलने लगा। जैसे ही आंख कैलाश ने खोली, तुरंत जो है उसकी माँ ने भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बेटे चिलम पी रहे थे, हमने तमाकू दिया तो नहीं लिया, अपने पास तो तमाकू निकाल कर चिलम भरी थी। वो जैसे ही जो है सुबह होने वाले थे, इतने में जो जैसे वो घर से निकल करके आए, सूर्य उदय से पहले अपनी झोपड़ी के अंदर उसको जाना था, इसलिए जो है वो वापस चला गया है। और तमाकू भी उनसे लेने की उसकी मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसने तमाकू भी नहीं लिया। वो अपने पास जो तमाकू था उसको निकाल करके खा लिया और वहां से चल पड़ा। ऐसे वक्त पर डॉक्टर चड्डा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था, मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज शर्म आ रही है उसे खोजकर, उसके पैरों पे गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लोग नहीं, यह मैं जानता हूँ, उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने ही रहेगा। इस बात से हमें पता चलता है कि उसके डॉक्टर चड्डा ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। अपने अपराध से जो है, अपराध के लिए वो क्षमा मांगना चाहते हैं। और डॉक्टर चड्डा के दिल में हमेशा जो है भगत का स्थान बहुत ही ऊंचा स्थान है, क्योंकि हमारा छोटा छोटा जो ये मदद जो है वो भी दूसरों के लिए जिंदगी बन सकती है। इसलिए कभी हमें मदद करते हुए कभी हिचकाना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, उसको एक दूसरे की भावनाओं को उसको सम्मान करना चाहिए। ऐसे सम्मान करते हुए दूसरों को मदद करने से किसी की जिंदगी में भी भलाई हो सकती है। ऐसी भलाई आप भी करें। आपसे विनती करते हुए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।